नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनु जावा ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी पैडागोजी 10 जनवरी 2023 ऑनलाइन शिफ्ट का ये आपका पेपर रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए। कि बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं और उनकी क्या होती है, अलग अलग भाषा होती है। तो इस समय अगर जो है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा करनी गलत हो जाएगा। अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। उनकी गृह भाषा, उनकी मातृभाषा जो होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। गृह भाषा क्या होती है, जो वो अपने घर में बोलते हैं। तो बच्चा घर में सबसे पहले कौन सी भाषा बोलेगा, अपनी मातृभाषा बोलेगा। डी कह रहा है कि उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। अगला है कि बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। प्रभावी संप्रेषणकर्ता यानी एक संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो बच्चे में होती है जिससे वो बातचीत कर सकें। और क्या है, अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, भाषा के साथ खेलना बिल्कुल सही है। भाषा का उत्पादन भी सही है आपका। ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना चाहिए, बिल्कुल सही। बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमि निर्वाह के लिए संवादों को याद करना जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या है, गलत पूछा गया था क्योंकि यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो एक ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन फोर्थ है कि बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमि निर्वाह के लिए संवादों को याद करना गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा गया है। अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, बिल्कुल गलत। कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही। ये आपका सही है कि बच्चे जो होते हैं वह क्या होते हैं, जब भी विद्यालय आते हैं, चाहे वो पहले कक्षा में हो या फिर नर्सरी में हो, तो वह क्या है, अपने घर से कुछ ना कुछ अपना क्या है, अनुभवों को लेकर के आता है और अध्यापक को उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। थर्ड आपका सही है। शिक्षार्थी को अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है, नहीं करता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन थर्ड है, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है जिससे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जित क्षमता, सीखना अर्जन प्रेरणा या फिर भाषा अर्जन प्रेरणा। तो यहाँ पे आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सार्वभौमिक व्याकरण जो होते हैं इसे कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो होता है कुछ न कुछ, मतलब उसके साथ क्या है, नियम से लैस होता है, यानी उससे कुछ भाषा के कुछ नियम आते हैं पहले से। तो इसे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह किससे संबंधित है, यह भाषा अर्जन से संबंधित है, बिल्कुल सही। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है। शब्द संरचना, शब्द पहचान, सार्वनिमिक
जागरूकता या फिर पठन अवबोधन कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि के साथ संयोजित करना आपका कहलाया जाता है सार्वनिमिक जागरूकता। आपका ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटतीय सूत्र का विकास करता है कि जो उनकी बच्चों की जो घर की भाषा है और जो वो विद्यालय में जो भाषा पढ़ रहे हैं उनके बीच का एक रास्ता होता है, उसे कौन पूरा करता है? आपका त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिक उपागम, बहुश्रेणीय उपागम या फिर प्रत्यक्ष उपागम। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बहुभाषिक क्या होती है कि बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करना। तो अगर आप शिक्षक हैं, आपको बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे तो आपको उनकी क्या है भाषा, अलग अलग भाषाओं का पता होगा। बहुभाषिकता आप अपनी कक्षा में यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए भी लाभदायक हो जाएगा ये। तो बहुभाषिक उपागम आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। बोलने सुनने के बाद दूसरा चरण है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये उल्टा हो रखा है। सबसे पहले क्या आता है आपका सु बो प ली यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सबसे पहले सुनना आता है फिर बोलना आता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। लेखन कौशल को बोलने कौशल के पहले विकसित करना चाहिए, बिल्कुल सही। लेखन कौशल जो होता है, लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा कि लेखन कौशल जो होता है लिखना आप सबसे लास्ट में करोगे, ये भी आपको गलत है। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए, ये आपका सही है कि जब सुनेंगे आप उसके बाद क्या है बोलेंगे, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपका सही लग रहा है। भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए, एकीकृत रूप भी आपका गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है सु बो पली यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना होता है। सबसे पहले आप सुनते हो, फिर बोलते हो, फिर पढ़ते हो और फिर लिखते हो। तो सुनने के बाद आप जो है किसका अभ्यास करोगे, बोलने का अभ्यास करोगे। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? परिवेशीय पक्ष, मनोवैज्ञानिक, अनौपचारिक या फिर सामाजिक पक्ष। कि एक बच्चा जो है वह अपने शिक्षकों से और अपने दोस्तों के साथ जो भाषा यूज़ करता है वह अलग होती है और जो घर की भाषा है उसकी वह अलग होती है। तो यहाँ पे किसका भूमिका निभा रहा है वो, तो वह निभा रहा है सामाजिक पक्ष। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट कराती है, फिर उसके बाद वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे यहाँ पर डैश रहेगा, डैश का अनुगमन कर रही है, यानी वह कौन सा उपागम कर रही है, निगमन, आगमन, स्थितिपरक या फिर संरचनात्मक। कि सबसे पहले शिक्षिका जो है वह शिक्षार्थियों को काल के पहले क्या है नियम बता रही है, तो नियम बता रही है और फिर क्या है उसके बाद क्या है उदाहरण दे रही है। तो ये किस में होता है आपका नियम से आप उदाहरण की ओर किस में जाते हो, आप निगमन में जाते हो। आप निगमनात्मक तर्क में आप जो है निगमनात्मक उपागम जो होता है उसमें आप नियम से क्या है आप जो है उदाहरण की ओर जाते हो। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है थोड़ा यहाँ पे
प्रिंटिंग मिस्टेक और की 1 2 3 4 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है। भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है? देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, भाषा हास्य से उबरने, उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उनसे पहले कभी नहीं सुने, कक्षा में परे जाकर सीखने। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है कि देखना, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करना। जहाँ पे भी भाषा का प्रयोग आ जाएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाषा का प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा गया है? आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्ती के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे से तुलना करने में मदद करता है। तुलना करना जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे आपको बाकी आपको देखना ही नहीं, क्योंकि ये गलत हो गया। तुलना करना आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका 12वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? उसे गलत पूछा गया है। यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही। किसके बारे में बोल रहा है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। ठीक है। और वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने के लिए केंद्रित करता है। वर्तनी एवं व्याकरण जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो सेकंड आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे भी वो व्याकरण आएगा ये आपका गलत हो जाता है। फिर आपका एक शिक्षक शिक्षार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाला कारक है संदर्भ, वातावरण, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, या फिर अभिप्रेरणा। इनमें से आपको क्या है? आपको MCQ है आपका सही, कौन कौन से सही होंगे आपको बताना है। संदर्भ में बिल्कुल सही। वातावरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता आपकी भाषा में। वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं बिल्कुल सही। और अभिप्रेरणा बिल्कुल। तो पहला, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, यानी आपका ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जो प्रकरण को नहीं समझ सकते हैं अथवा समस्या का सामना करते हैं। बिल्कुल, कि उन्हें क्या है? परेशानी होती है। बिल्कुल सही। तभी आप क्या है? उपचारात्मक शिक्षण दोगे जिन बच्चों को शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या है? प्रॉब्लम आ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। कक्षा में शामिल होने में अनियमितता नहीं, सीखने संबंधित अक्षमता नहीं, लक्ष्य भाषा में निपुण है नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है कि उन्हें क्या है? आपकी टीचिंग लर्निंग में क्या है? दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है? उनको उपचारात्मक शिक्षण देनी होगी। अगला प्रश्न आपका, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? यानी बच्चे को दिखाई नहीं देता, आप क्या करोगे? बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करोगे। सहयोग दिखाना, सहानुभूति दिखाना बच्चों को, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, आप क्या है? ब्रेल किताब क्या होती है? जो आपकी जो
जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जिनको दृष्टि जो दिव्यांगता होती है, उसमें क्या होता है, किताब रहती है उसमें डॉट बने रहते हैं। क्या होते हैं उसमें? 6 डॉट बने रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका ईवीएस का प्रश्न भी है कि 6 डॉट होते हैं आपकी जो ब्रेल लिपि होती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको जो है पाठ्य वस्तु पाठ्य वस्तु को सुनने, ताकि बच्चा क्या है सुन सके, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, सुनने की वस्तु और ब्रेल किताब का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। ये भी आपका गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे। माता पिता भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या है ब्रेल लिपि का क्या है उपयोग करोगे आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे।